हम सभी महिलाएं कभी ना कभी तो एक बार ये जरूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत आसानी से हो जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, तो इन टिप्स को आप भी देखिए, हो सकता है ये टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। पानी या कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल हम सभी के घरों में आता है और हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। मैं कई सारे टिप आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पानी के बॉटल का भी और कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल का भी। तो आज फिर से एक बहुत ही यूजफुल टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं ली हूँ पानी का बॉटल। इसके ढक्कन को पहले हम खोल लेंगे और ढक्कन में इस तरह से 2 से 3 जगह छेद कर देंगे। तो छेद हमें सुई से करना है, बड़ा छेद नहीं करना है, बिल्कुल पतला छेद करना है। इस तरह से बहुत आसानी से छेद हो जाएगा। अब इसका बॉटल लेना है। बॉटल में जो भी लिक्विड जेल, विम वगैरह आप बर्तन धुलने के लिए, बर्तन वॉश करने के लिए यूज करती हैं, उसको इसमें डाल दीजिए। या फिर विम बार यूज करती हैं तो लास्ट में जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं विम बार के, उसको भी डाल सकती हैं। और इसी के साथ में डाल दीजिए पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लिक्विड के हिसाब से आपको पानी डालना है और इसके ढक्कन को बंद कर देना है। अब इसको हम अच्छे से शेक करेंगे और उसके बाद अब हम इसे धुलेंगे बर्तन। तो स्क्रबर पर इस तरह से आप थोड़ा सा ये जेल डाल दीजिए और उसके बाद ढेरों बर्तन धुल लीजिए। तो जैसे हम लिक्विड जेल लेते हैं तो उसमें पानी मिलाकर बर्तन धुलते हैं, तो बार बार आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको स्क्रबर पर इस तरह से डालकर बर्तन धुल लीजिए। बहुत अच्छी टिप है, बहुत ही काम की टिप है। इससे आपका लिक्विड जेल ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत कम जेल खर्चा होता है। आप चाहे तो लिक्विड जेल वाला ये पानी किसी बर्तन में थोड़ा सा निकाल लीजिए, इसमें से भी थोड़ा थोड़ा स्क्रब पर लगाकर आप बर्तन धुल सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है हर किचन के लिए। इस टिप को आप भी जरूर अपनाइए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपके पैसे भी बचेंगे। इस तरह से थोड़ा जेल निकाल कर पानी मिलाकर एक साथ रख लीजिए, 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। फिर आपको ज़रूरत हो फिर से बॉटल में इसी तरह से जेल और पानी डाल दीजिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम सभी को पहनना बहुत अच्छा लगता है, रोज़ तो नहीं लेकिन कभी कभी कपड़े के मैचिंग के हिसाब से पहनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में या ऐसे ही हम इसको कहीं रख देते हैं, तो ये जो पीछे का पेंच होता है इसको हम लोग पेंच कहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो ये गायब हो जाता है, कभी कभी दोनों का और कभी कभी एक का। या जल्दबाजी में पहन रहे हैं तो नीचे कहीं गिर जाता है और फिर जल्दी से मिलता नहीं है, तब इसके लिए भी आप इस टिप को अपना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ग्लू गन में ये जो ग्लू का स्टिक लगा होता है। तो इसको लेंगे और चाकू से इस तरह से बिल्कुल पतला कट कर लेंगे। चाकू की मदद से बहुत आसानी से ये कट हो जाता है और इसको इसमें लगा दीजिए। तो ये देखिए, ये पेंच का काम बहुत अच्छे से करेगा। अगर आप मैचिंग का रखना चाहते हैं तो दोनों का चेंज कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए और वहाँ पर भी इस तरह से ग्लू गन वाला लगा लीजिए। तो हमेशा के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आप इमरजेंसी में कभी कभार आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं और पेंच नहीं है, तब आप इस टिप को अपना सकती हैं। क्योंकि ग्लू गन हम सभी के घरों में होता है तो उसका स्टिक भी होगा, तो इसलिए हमारा 1 भी रुपया खर्चा नहीं होता है, फ्री में ये पेंच बनकर तैयार हो जाता है। जब भी हम प्याज काटते हैं तो आंखों में बहुत ज़्यादा लगता है, आंखों से आंसू निकलता है, आंखों में जलन होती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। आप लीजिए किचन टॉवेल या फिर कोई हैंकी ले लीजिए, कुछ नहीं है तो नैपकिन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको गीला करके जिस बर्तन में प्याज रखे हैं कट करने के लिए, साइड में रख देंगे और इसको अच्छी तरह से गीला करना है, हल्का फुल्का नहीं, अच्छे से गीला कर लीजिए और फिर रखिएगा। तो इस तरह से आप ढेरों प्याज कट कर लेंगे, आपकी आंखों में जलन नहीं होगी, ना ही आंसू निकलेगा। तो बहुत ही अच्छी टिप है, आजमाई हुई टिप है। इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। हम सभी के पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें काफ़ी छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है, या बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की भी चीज़ें हो गई, मतलब कि ज़्यादातर सामान में आजकल इतने ज़्यादा छोटे अक्षर में लिखा होता है कि बिल्कुल भी नहीं दिखता है। थोड़ी सी एज अगर ज़्यादा हो जाती है तो किसी किसी की पास की नज़र कमज़ोर होती है और किसी किसी के दूर की। तो अगर पास की नज़र कमज़ोर है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो या फिर बहुत सारी मेडिसिन भी ऐसे आते हैं जिसको खाने से भी नज़र कमज़ोर हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो क्या कीजिए, फ़ोन लीजिए और फ़ोन से जो भी चीज़ आपको पढ़ना है उसका फ़ोटो खींच लीजिए। जैसे कि मैं ये दवा ली हूँ, इसमें काफ़ी छोटे अक्षर में लिखा है तो मैं इसका फ़ोटो खींच ले रही हूँ
और इसमें क्या क्या चीज़ मिला है उसका भी फ़ोटो खींच लीजिए और उसके बाद फ़ोटो को जूम करके और फिर आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, रेट कितना है, एक्सपायरी कब है, मैन्युफैक्चरिंग कब है, या जो भी चीज़ें डिटेल आपको चाहिए आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। जिसकी भी पास की नज़र कमज़ोर है उसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है। इस टिप को आप भी अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम मार्केट में कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं जो अच्छी भी होती है और सस्ती भी होती है। उसको घर पर लेकर आ जाते हैं और जब घर पर लेकर आते हैं तो कुछ उसमें कमी दिख जाती है। जैसे कि ये बास्केट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की है। कैमरे में शायद उतना समझ में ना आए लेकिन ये बास्केट काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की है। मुझे ये बास्केट काफ़ी अच्छी लगी इसलिए मैं 2 पीस ले ली हूँ, क्योंकि अक्सर साग वगैरह तो बनता ही रहता है तो साग धुलकर इस बास्केट में रख देंगे, सारा पानी निकल जाता है। इसको मैं घर पर लेकर आई तो मुझे इसमें एक कमी दिख गई, और वो कमी क्या है कि जैसे पूरे बास्केट में देखिए छेद है लेकिन यहाँ बीच में देखिए छेद नहीं है। एक तो सही है लेकिन एक का छेद देखिए बंद है। तो अब इसमें मुझे छेद करना है तो वही टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसमें छेद मैं कैसे कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर चाकू गरम कर ली हूँ। तो चाकू को गरम करके जितना भी छेद है सबको इस तरह से कर देंगे। आप चाहे तो कोई भी चीज़ ले लीजिए गरम करके और इसमें छेद कर दीजिए। तो मैं चाकू से इसको इसलिए कर रही हूँ, यहाँ साइड में करके इधर कर दे रही हूँ तो एकदम स्क्वायर शेप में छेद हो रहा है। तो इसको हम बाहर की तरफ से नहीं करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ से करेंगे, क्योंकि अगर बाहर की तरफ से करेंगे तो अंदर का भाग खुरदुरा हो जाएगा। तो देखिए हमारी बास्केट कितनी अच्छी हो गई है। वैसे तो ये बास्केट जिस पर्पज से मैं ली थी वो सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन इस तरह से मैं इसमें छेद कर दी हूँ तो अब इसमें मैं कुछ भी रख सकती हूँ। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, ये बास्केट सिर्फ और सिर्फ मुझे 20 रुपीज़ में मिली है। इसको मैं मेले से ली हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं कहेंगे लेकिन ख़राब भी नहीं कहेंगे। अगर आप इसको अच्छे से रखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक ये बास्केट चलेगी। 20 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। कभी कभी हमें घर से बाहर जाना होता है और हम जल्दी जल्दी दूध गर्म कर लेते हैं कि दूध फट ना जाए। अब दूध गर्म करने के बाद प्रॉब्लम आती है कि इसको जल्दी से ठंडा कैसे करें। तो उसके लिए क्या कीजिए, किसी बड़े बर्तन में पानी लीजिए और गर्म दूध इस तरह से पानी में रख दीजिए। जब तक आप रेडी होंगे और निकलने की तैयारी करेंगे तब तक ये दूध ठंडा हो जाएगा। फिर आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है। लकी बम्बू हम सभी अपने घर में रखते ही हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि थोड़ा सा ध्यान ना दीजिए या कहीं बाहर चले जाइए, मतलब किसी भी कारण से हो सकता है ये ख़राब होने लगता है। तो इस वाले को आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो बीच में एक दो सही है, बाकी साइड वाले सारे सड़ चुके हैं, सब में फंगस लग गया है। तो आज हम इसको सही करेंगे और देखेंगे जो लकी बम्बू सही होगा उसको फिर से लगाएंगे और जो ख़राब हो चुका है उसको हटा देंगे। तो इसमें पहले ये जो रिबन जैसा लगा होता है इस तरह से हम इसको खोलकर अलग कर लेंगे। ये खुल जाता है। ये सब बिल्कुल गल चुका है तो इसके संगत में ये जो सही पेड़ है ये भी खराब हो जाएगा, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो सबको हम इस तरह से अलग अलग कर देंगे। इसमें यही होता है, एक बम्बू अगर ख़राब होता है तो वो सबको ख़राब कर देता है। पहले जो थोड़ा ठीक दिख रहा है इसको हम साइड में रख देंगे। और ये सब देखिए पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ऊपर का सही है, नीचे का ख़राब हो चुका है, तो इस तरह से कट कर लेंगे और इसको हटा देंगे। ये बेकार हो चुका है। या आपके पास अगर मिट्टी है कहीं इसको लगाने का जगह है तो लगा कर देखिए, कभी कभी इसमें से भी निकल आता है बम्बू। ये सब तो बिल्कुल सड़ चुका है, गल चुका है, बहुत ज़्यादा फंगस लग गया है। तो जितने भी ऐसे हैं कि ऊपर से सही हैं और नीचे वाले ख़राब हो चुके हैं तो ऊपर वाले कट करके हम फिर से नया ब्रांच निकालेंगे। पूरी गारंटी नहीं है लेकिन कभी कभी अच्छे से इसमें ग्रोथ हो जाती है। और ये जो बिल्कुल गल गया है ये तो बेकार है। अगर इस तरह से है तो इसको आप फेंक दीजिए। तो इसको हम खूब अच्छी तरह से धुल लेंगे 2 से 3 पानी से। इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, सारा फंगस जो भी लग चुका है सब निकल जाए। अच्छे से हम इसको 2 से 3 पानी से धुल लेंगे। और इसके इस जार को भी खूब अच्छे से साबुन, सर्फ, स्क्रबर कुछ भी लगाकर बढ़िया से धुल दीजिए। बिल्कुल इसमें शाइनिंग आ जाए, जरा सा भी गंदगी ना रहे। और ये जो कलरफुल पत्थर हैं इनको भी हम अच्छी तरह से धुल लेंगे क्योंकि इसमें भी काफ़ी चिकनाई चिपकी रहती है।
तो अच्छी तरह से मैं इन सभी चीज़ों को धुल ली हूँ। अब इसको फिर से इस जार में डालेंगे और इसी के साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पानी आपको यहाँ पर नॉर्मल पानी टाइप का नहीं लेना है, यहाँ पर आपको फिल्टर पानी लेना है या फिर जो बॉटल वाला पानी आता है पीने के लिए उसको लीजिएगा। अब इधर इसको भी मैं अच्छी तरह से धुल ली हूँ। तो इसमें जितनी भी पीली पत्तियाँ हैं सबको हटा देंगे। तो ये छोटे वाले भी एकदम सही हो गए हैं लगाने के लिए। और इधर से भी जितनी भी पीली पत्तियां हैं सबको पहले हम निकाल देंगे और इसके रूट के पास देखेंगे। अगर रूट एकदम सही है, यहाँ पर कुछ गला हुआ सड़ा हुआ भाग नहीं है, तो इसी तरह से रहने देंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रेश बम्बू तैयार है लगाने के लिए। अब बीच में जो पाइप लगा है इसको यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से और चारों साइड में इस तरह से इसको हमें लगा देना है। तो बस जितने भी बम्बू बचे हैं आप उतना ले लीजिए। 2-3 ही बचा है तो 2-3 ही ले लीजिए और इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। जैसे पहले से लॉक किया हुआ था उस तरह से लॉक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाएंगे, बस इस तरह से हम इकट्ठा कर देंगे। अब इसको हम इस जार में रख देंगे और ध्यान रखेंगे कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इसका रूट है यानी कि रिबन जहाँ तक है वहाँ तक ही हमें पानी रखना है। तो इस तरह से अब हम इसको रखेंगे तो अच्छे से ये ग्रो होगा। और जो मैं कट करके छोटे छोटे बम्बू इसमें से निकाली थी उसको भी एक छोटे से ग्लास में पानी करके रखती हूँ। कुछ दिनों में इसमें भी रूट निकल जाएगा। तो इसका ग्रोथ किस तरह से हो रहा है आगे की वीडियो में इसको भी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। चॉपिंग बोर्ड का यूज हम सभी के घरों में होता है। तो क्या होता है, अगर चॉपिंग बोर्ड का कुछ दिन यूज ना कीजिए तो इस तरह से वाइट वाइट हो जाता है और फिर इसका यूज करने में अच्छा नहीं लगता है और इसके जल्दी खराब होने का भी डर होता है। खासकर बारिश के मौसम में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके भी चॉपिंग बोर्ड में इस तरह से वाइट वाइट फंगस लग गए हैं तो क्या कीजिए, इसको पहले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। ज़रूरत लगे तो कपड़े को गीला करके अच्छे से निचोड़ दीजिए और फिर इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि बारिश के मौसम में इसको धुलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धूप रोज निकलती नहीं है। तो अगर हम इसको धुल देंगे तो ये इसके और ज़्यादा ख़राब होने का डर होता है। तो इसको अच्छी तरह से पोंछने के बाद अब नींबू लेंगे, मतलब नींबू का जो नींबू यूज आप कर लेते हैं उसके छिलके को लेंगे और इसके ऊपर सब तरफ से ऐसे रब कर देंगे। तो नींबू लगाने के बाद अब लेंगे नैपकिन और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। अब इसके ऊपर हल्का सा सरसों का तेल लगा देंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चॉपिंग बोर्ड, आपके पास वुडन कोई भी चीज़ है उस पर भी आप इस टिप को अपना सकती हैं। और अब इसको हमें रखना है 2 से 3 घंटे के लिए खुली जगह में। इसको ड्रॉल में नहीं रखिएगा, खुली जगह में 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर ले। बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में करीब 15 दिन में इस टिप को एक बार जरूर दोहराइएगा, यूज कीजिए। देखिए आपका कोई भी लकड़ी का सामान है जल्दी नहीं खराब होगा, ना ही व्हाइट होगा। नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे ताज़ा नारियल। तो यहाँ पर आधा नारियल छोटे छोटे टुकड़ों में करके रखी हूँ। अब इसको क्या करना है, इसका छिलका उतार देना है और इसको इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट कर लेना है। तो सारे नारियल को हम इसी तरह से छिलकर और कट करके तैयार कर लेंगे और फिर डालेंगे मिक्सी जार में। तो जब हम नारियल को इस तरह से पतले टुकड़ों में कट किए रहेंगे तो इसको पीसने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब इस ताज़े नारियल का हमें दूध तैयार करना है। तो उसके लिए मिक्सी जार में पहले इसको डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ग्राइंड करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 से 1.5 ग्लास पानी। पहले हम थोड़ा सा जब ग्राइंड कर लेंगे और फिर दोबारा से पानी डालकर पीसेंगे तो महीन हो जाता है। हमें एकदम फाइन चाहिए। वैसे ये नारियल है तो एकदम फाइन पेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना कर लीजिए। तो इस तरह से पानी डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे और अब लेंगे बड़ा बर्तन और इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी और छन्नी के ऊपर रख देंगे कोई कपड़ा। इस तरह से हम इसको छानेंगे और अच्छी तरह से निचोड़ते हुए जितना भी इसमें दूध है सब पूरा निकाल लेंगे। इसको हमें ऐसे ही नहीं पीना है, इसको हमें रखना है फ्रिज में। फ्रिज में पूरी रात हम इसको रख देंगे, नेक्स्ट डे हम इसको चेक करेंगे और ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा गरी का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। और आप नहीं सुखाना चाहते हैं तो इसी तरह से इसमें मावा, चीनी या फिर कंडेंस मिल्क डालकर इसका लड्डू भी बना सकते हैं, या तो फिर कोई चटनी वगैरह पीसना है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो दूध को मैं रात भर के लिए फ्रिज में रखी थी, अभी मैं निकाली हूँ। तो इसके ऊपर देखिए मलाई की एक मोटी लेयर जमा हो जाती है।
इस मलाई को हम बाहर निकालेंगे और किसी भारी तले के बर्तन में रखेंगे। तो मैं ज़्यादा नारियल नहीं ली थी, आधा नारियल से ही बना रही हूँ, इसलिए कम निकला है, लेकिन आप अगर ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा निकलेगा। तो इस तरह से जितनी भी ऊपर मलाई मोटी आ गई है उसको निकाल कर रख लेंगे। और ये जो पानी बचा है, इस पानी का यूज आप पराठे में कर सकते हैं, या खीर वगैरह बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, या तो फिर पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब इस दूध के मलाई को हम गैस पर चढ़ाएंगे, फ्लेम एकदम लो रखेंगे और चलाते हुए इसको हमें अच्छी तरह से पका लेना है जब तक कि कलर डार्क ना हो जाए। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं नारियल का तेल। शुद्ध नारियल का तेल हम घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। इसको आप चाहे तो बालों में लगाएं, चेहरे पर लगाएं, या फिर कोई रेसिपी भी बनाकर खा सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम फ्लेम एकदम लो रखेंगे, नहीं तो नारियल का तेल जल जाएगा। लो फ्लेम पर ही थोड़ी थोड़ी देर पर इसको चलाते हुए हल्का सा कलर आने तक पका लेना है। जैसे हम मक्खन को पकाकर देसी घी निकालते हैं, सेम उसी तरह से हमें इसका तेल निकालना है। तो बस इस तरह से कलर आ जाए, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको छोड़ देंगे करीब 5 मिनट के लिए, जिससे कि हल्का सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो नारियल का तेल है ये जम जाएगा। तो बस हल्का सा ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे इस तरह से। अब इसका ये जो खुरचन बचा है ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही खा लीजिए, या फिर चीनी गुड़ मिलाकर भी खा सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप इसको नहीं खाए हैं तो एक बार खा कर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस खुरचन को हम हटा देंगे और ये हमारा घर पर बनकर तैयार हो गया है शुद्ध नारियल का तेल। थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन हमें घर पर बना हुआ शुद्ध नारियल का तेल मिल जाता है। तो है ना कमाल की टिप। इस तरह से आप नारियल का तेल घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। शिमला मिर्च कट करने के लिए वैसे तो मैं कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आपको अलग अलग तरीके से शिमला मिर्च कट करना आता भी होगा। तो हो सकता है ज़्यादातर लोगों को ये टिप पता हो, लेकिन उनके लिए है जिनको नहीं पता है। तो इस तरह से हम एक शिमला मिर्च लेंगे और इसकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग पर से इस तरह से कट कर लेंगे। किसी किसी में 3 लाइनिंग होती है, किसी किसी में 4 और किसी किसी में 5 भी हो जाती है। तो बस लाइनिंग पर से इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ उल्टे साइड से लेंगे और पूरा पीछे डंडी तक इस तरह से हम कट कर लेंगे, और बस एक एक पीस को इस तरह से अलग कर देंगे। तो देखिए इसकी डंडी और बीज एक साथ निकल गया है, कितनी आसान तरीके से। अब आप इसको अपनी मनपसंद पीस में कट करके कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। नए झाड़ू का यूज हम सभी करते हैं, और नए झाड़ू के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो इसमें से इसका जो रोया होता है वो निकलता रहता है। तो घर या फिर जहाँ भी झाड़ू लगा रहे हैं, साफ होने के बजाय और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, वैसे तो मैं कई सारे टिप आपके साथ शेयर की हूँ, आज फिर से बिल्कुल नई टिप शेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप मार्केट से नई झाड़ू लेकर आइए तो झाड़ू लगाने के पहले कपड़े धुलने वाला जो ब्रश होता है उससे हल्का हल्का इस तरह से कर दीजिए। ब्रश आपका किसी भी तरह का हो, चाहे तो प्लास्टिक वाला हो या फिर सॉफ्ट वाला आता है, उसको भी ले सकते हैं। तो बस कपड़े धुलने वाले ब्रश से हल्का हल्का इस तरह से करेंगे, और झाड़ू को सब तरफ से घुमाते हुए, अंदर से भी इस तरह से खोलते हुए अच्छे से हमें इसका जो रोया होता है इसको साफ करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितनी भी इसमें गंदगी है सब बहुत आसानी से निकल जाएगी। फिर आप इससे झाड़ू लगाएंगी, आपका घर साफ सुथरा होगा और इसमें की गंदगी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, क्योंकि सारी गंदगी हम इस ब्रश की मदद से एक साथ में निकाल दिए हैं। तो छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।